नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब घर में घुसकर भी मार रहे हैं और घर से बुलाकर भी मार रहे हैं। बिहार के अरवल में एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका तब सहम गया जब घर से बुला करके संजय पंडित नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका माथा खोल दिया गया और इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। सभी के जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर बिहार को हुआ क्या है। हर रोज गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, हर रोज लाशें बिछ रही हैं और हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब देखिए, जो बड़ी तस्वीर है बिहार के अरवल से है। बिहार के अरवल में एक शख्स की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है, सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों को धुआं धुआं कर डाला है, आगजनी की है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और उसके साथ ही आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। अरवल से बड़ी तस्वीर, दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सनसनीखेज वारदात शहर के तेलपा देवकुंड मुख्य मार्ग पर आंध्रचक के पास हुई है। महावीरगंज गांव निवासी संजय पंडित को अज्ञात अपराधियों ने पहले फोन किया और फिर घर से बाहर बुलाकर उन्हें खत्म कर दिया। जैसे ही संजय घर से बाहर निकले, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने सीने और सिर में 2 गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनते ही मृतक के बेटा घर से बाहर निकले, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मृतक संजय पंडित पेशे से एक राजमिस्त्री थे और मकान निर्माण का ठेकेदारी में काम करते थे। इसके साथ ही उन्होंने आंध्रचक इलाके में मुर्गी फार्म भी खोल रखा था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुस्से में सड़क पर आगजनी की, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ। लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित कई थानों की पुलिस मौजूद रही और हालात को काबू में करने के प्रयास में जुटी रही। पुलिस कॉल डिटेल और अन्य बिंदुओं की जांच फिलहाल करती नजर आई, लेकिन सवाल ये छोड़ गए संजय पंडित कि आखिर बिहार में अपराधी कितने बेलगाम। हर तरफ लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट, किसी न किसी को खत्म किया जा रहा है बिहार के तमाम जिलों में। और यही कारण है कि शहर से लेकर सदन तक लगातार इसको लेकर आवाजें बुलंद की जा रही हैं। एक तरफ जहां विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बिहार में क्राइम रेट को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लगातार लोगों के जहन में भी इस बात को लेकर डर पैदा होता जा रहा है कि बिहार में यह कैसी व्यवस्था चल पड़ी है। पुलिस अपराधियों के जहन में खौफ पैदा करने का दावा तो करती है, लेकिन यह खौफ कहां पैदा होता है और किसके जहन में पैदा होता है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और यदि यह सच होता कि पुलिस कामयाब रही है अपराधियों के जहन में खौफ पैदा करने में, तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। मतलब बिहार में गोली मारना तो जैसे हलवा खाने के बराबर हो गया है। मन किया गोली मार दिए, मन किया किसी को घर से बुलाकर कूट दिए, मन किया किसी को रात में घात लगाकर ठोंक दिए, मन किया आपसी विवाद में किसी पर रोड़े बरसा दिए और किसी पर हथियार से हमला कर दिया। यह बिहार में हो रहा है और यह सब कुछ हो रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार में अब यह कौन सा राज चल रहा है, क्या इसे जंगल राज नहीं कहा जाना चाहिए। हालांकि हम ये दावा नहीं करते और ना ही हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बातें पॉलिटिकल तौर पर की जा रही हैं, उसकी चर्चा हमने समझा कि इस खबर के माध्यम से जरूर की जाए, क्योंकि बिहार में एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और लोगों को खत्म किया जा रहा है। ये अगर नहीं रुका तो आने वाले समय में कहां तक बिहार जाकर रुकेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।